सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिसिटी ऑफ एमाइंस की इन टर्म्स ऑफ केबी एंड पीकेबी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमाइंस की बेसिसिटी के बारे में। एमाइंस की बेसिसिटी क्या कहती है? कहती है कि इट इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग। सेकंड ये क्या है कि अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से कैटाइन बना रहा है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कितनी आसानी से ये अमाइन जो है कैटाइन की फॉर्मेशन देता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है क्या आपका बेसिक कैरेक्टर। नेक्स्ट कह रहा है कि जितना स्टेबल हमारा कैटाइन होगा रिलेटिव टू द अमाइन उतना ही हमारा अमाइन जो है वो बेसिक नेचर का होगा। क्लियर? अब देखो आपके पास अगर हम अमाइन की बात करें तो ये कैसा होता है? NH2 कुछ ऐसा ही होता है। जो ये आपका R ग्रुप है ये आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? यानी कि एराइल अमाइन और एल्केन अमाइन की हम बात करते हैं वे वर्सेस अमोनिया, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं हम पहले किससे? एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम किसकी? एल्केन अमाइंस वर्सेस अमोनिया। ठीक है, तो देखो ये है हमारा क्या? एल्केन अमाइन RNH2। ठीक है, और आज जो है ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप यानी कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्लियर? अगर यहाँ माइनस आई इफेक्ट होता तो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन से दे देता है। क्लियर? जैसे ही इसने इस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन देता है ये तो इसके साथ बना देता है बॉन्ड और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? खुद पे ले लेता है इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट हम कह रहे हैं अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NH3। ठीक है, NH3 है ना। यहाँ पे क्या होता है? इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सके इस नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो सके। मतलब अमोनिया के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने इसे चाहिए होंगे, ना ही तो इसके पास कम है ना ही इसके पास इतने ज्यादा कि ये दे सके। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इसे इलेक्ट्रॉन्स देना है। मान लो कि कोई रूल है यहाँ पर कि इसे देना ही देना है, तो ये क्या करेगा कि इसे इलेक्ट्रॉन दे तो देगा और इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी खुद पे ले लेगा, लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज तो ये है नहीं, इसके पास सिर्फ खुद के लिए था, लेकिन जब इसने और किसी को भी दिया तो ये कमजोर पड़ गया। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें कि यहाँ पर ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करता है, ज्यादा बेसिक कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन जो है ये अमोनिया के कंपैरिजन में मोर बेसिक कैरेक्टर शो करता है। क्लियर? क्या करता है? अमोनिया के कंपैरिजन में मोर बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास प्राइमरी अमाइन और हमारे पास क्या है? अमोनिया है। क्लियर? अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप है अगर ये बढ़ने लग जाए, मान लो प्राइमरी अमाइन के बजाय अगर हमारे पास यहाँ पर हो सेकेंडरी अमाइन या हमारे पास हो टर्शियरी अमाइन, तो क्या होगा? तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, NH R प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ कि एक एल्काइल ग्रुप था प्राइमरी के पास, दो एल्काइल ग्रुप आ गए यहाँ पर सेकेंडरी के पास, तो इन्होंने क्या किया? इस नाइट्रोजन को और भी ज्यादा अमीर कर दिया। क्लियर? जब एक के देने पर इतनी ज्यादा बढ़ सकती है तो दो के देने पर और ज्यादा बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये क्या करता है? जैसे इसने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये क्या करता है? इसका पॉजिटिव चार्ज तो ले लेता है। क्लियर? क्या करता है? इसका पॉजिटिव चार्ज तो ले लेता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है। क्लियर? इसके पास क्या है? दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये इससे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर आपके पास टर्शियरी ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा? तीन एल्काइल ग्रुप होंगे और तीन एल्काइल ग्रुप यानी कि और भी ज्यादा अमीर है ये। ठीक है, इसने से इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज ये खुद पे ले लेगा और ये R N R R पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। क्लियर?
यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप था, नाइट्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दे के थोड़ा सा अमीर कर दिया, इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खुद पे ले लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही अल्काइल ग्रुप बढ़े तो और भी ज्यादा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने लगे इसको, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी। सिमिलरली जब हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप आए तो यहाँ पर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ने लगी। क्लियर, यानी कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ये शो कर रहा है। देन हमारे पास सेकेंडरी है, देन हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमीन है। क्लियर, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट फॉलो किया जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों, क्योंकि क्या आर क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर क्या ट्रेंड देता है, क्या ऑर्डर देता है, टर्शियरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन इज ग्रेटर देन प्राइमरी, और अमोनिया जो है वो सबसे कम बेसिक करैक्टर देता है। क्लियर, ये है हमारा ओवरऑल कंक्लूजन कि सबसे ज्यादा टर्शियरी जो है वो बेसिक नेचर का होगा, टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर की है, देन सेकेंडरी अमीन एंड देन प्राइमरी अमीन, और अमोनिया तो सबसे कम बेसिक नेचर है। क्लियर, ये है इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। अब ये जो हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं ना, ये हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं गैसियस फेज में, ठीक है। गैसियस स्टेट में या गैसियस फेज में हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेंड को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इसी ट्रेंड की एक्वस स्टेट में, तो वहां पे ये ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा इरेगुलेटरी शो करता है। अब वो कैसे करता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखो, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे गैसियस नेचर में, ठीक है। देखो, बात करें अगर हम एक्वस स्टेट में, इन एक्वस स्टेट, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जैसे गैसियस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट फॉलो किया जा रहा था, यहाँ पे 3 इफेक्ट लगते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे कौन सा आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे आप सॉल्वेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। और थर्ड आ जाता है आपके पास क्या, स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक हिंड्रेंस। क्लियर, ये 3 इफेक्ट हैं जो आपको एक्वस स्टेट में देखने को मिलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की तो हमने बात की कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कौन सा ट्रेंड फॉलो किया जाता है, दिस, यही है। अब अगर बात करें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ देखने को मिलती है। ये क्या है हमारा, प्राइमरी अमोनियम कैटाइन। क्लियर, नेक्स्ट है सेकेंडरी और नेक्स्ट है टर्शियरी। क्लियर, यही हमने बनाए थे, ठीक है, यही बनाए थे ना। देखो अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि ये वाला ऑर्डर लगाया जा रहा था, ये वाला ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। अगर नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो फ्लोरीन के साथ शो की जाती है, या तो ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ। एक्वस स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ यानी कि यहाँ पर पानी होगा, वाटर होगा, और वाटर क्या होता है, H2O। क्लियर, यही होता है ना वाटर, यानी कि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है आपके पास OH2, अगेन आपके पास क्या आता है OH2, और यहाँ पे क्या है OH2। ये क्या करता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपके पास अगेन OH2 OH2 क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है। ठीक है, टर्शियरी में अगर हम बात करें तो OH2। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में देखने को मिल रही है, और उससे कम सेकेंडरी में, और उससे कम हमें मिल रही है कहाँ पे, टर्शियरी के केस में देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर फॉलो किया जाएगा वो क्या होगा, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी विच इज ग्रेटर देन टर्शियरी। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का बिल्कुल अपोजिट हो गया यहाँ पे।
क्लियर? क्या हुआ यहाँ पे? इंडक्टिव इफेक्ट का बिल्कुल अपोजिट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। ठीक है, हमें क्या करना है? नेक्स्ट है स्टीरिक इफेक्ट यानी कि हिंड्रेंस। अगर आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तब कैसे हमें यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड है वो हमें किस तरह का देखने को मिलेगा, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम ना दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट में ले लेते हैं कि मान लो अगर आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हुआ तो, ठीक है, इफ एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप CH3 हुआ तब क्या होगा? ठीक है, CH3 होने की वजह से इतनी ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होती, और जब यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होती तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हम CH3 के केस में स्टीरिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। किसमें? सिर्फ मिथाइल के केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि अगर एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल होगा तो बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस तो हमें यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से हम इस केस में स्टीरिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे? या तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको ओवरऑल देखें, ठीक है, क्योंकि हमें एक ओवरऑल ट्रेंड देखना है ना, इंडक्टिव इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओवरऑल इफेक्ट देखना है कि क्या फॉलो किया जाएगा। क्लियर? एल्काइल ग्रुप CH3 होने की वजह से स्टीरिक इफेक्ट यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस तो फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डोमिनेट कर देता है अवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? ध्यान से देखना कि इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डोमिनेट कर देती है अवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? किस केस में होगा? जब हमारा एल्काइल ग्रुप मिथाइल होगा। क्लियर? अब यहां पर देखो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, यहां पर हम पहले अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में क्या होता है कि जितना हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है उतनी ही हमें इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। क्लियर है? तो इन दोनों की बात तो करते हैं, लेकिन पहले हम सेकेंडरी की बात कर ले कि क्योंकि यहाँ पे जितनी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उतनी हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। देखो, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी है यहाँ पे, तो यानी कि जो हमारा ये सेकेंडरी अमीन है इस केस में ये क्या करेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। कब? जब हमारा एल्काइल ग्रुप क्या होगा? मिथाइल होगा। क्लियर? यानी कि सेकेंडरी अमीन जो होता है इस केस में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। मूव करते हैं हम प्राइमरी और टर्शरी की तरफ, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर देता है और इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा है और इस केस में कम है, तो प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन टर्शरी अमीन। क्लियर? ये ऑर्डर तब होगा जब आपके पास एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल होगा। ठीक है, तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है कि जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप होगा तो हमारे पास क्या ऑर्डर होगा? सेकेंडरी अमीन इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन टर्शियरी अमीन। क्लियर? अगर हम बात करें किसकी, केस सेकंड में हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, अगर आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ जाए यानी कि CH3 से C2H5 हो जाए तो क्या होगा? अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, देखो केस सेकंड ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये दोनों केस आपको बुक में, एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेंगी। क्लियर? वहां पे सीधे ट्रेंड दिखाया हुआ है, एक ट्रेंड बताया हुआ है किस तरह से। अगर आप बात करोगे यहाँ पे इस टॉपिक के एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया, तो लास्ट में आपको ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी एनसीईआरटी की बुक में। क्लियर? तो ये है C2H5। अब क्या है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये बढ़ने लगा। पहले आपके पास सिर्फ मिथाइल था, उसने इतनी ज्यादा हिंड्रेंस नहीं दिखाई, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ने लग गई है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, हिंड्रेंस भी ज्यादा होने लग गई है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक C2H5 ग्रुप आएगा, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन। जैसे जैसे आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कम होती नजर आ रही है। जब तक आपके पास एक था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन थी, यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो बने, और अगर यहाँ पर तीन एल्काइल ग्रुप आएंगे तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। और अगर ये एल्काइल ग्रुप बड़ा हो तो, क्लियर, बड़ा हो तो क्या होगा, तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी।
इसका मतलब ये कि जैसे ही आपका अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उस केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा आपको स्टेरिक इफेक्ट। क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट अवर स्टेरिक इफेक्ट। क्लियर? इस केस में क्या होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या करेगा, स्टेरिक इफेक्ट को डोमिनेट कर देगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रेंड की तो वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे पास एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कम होती नजर आ रही है। लेकिन अगर वहीं पर जो हमारा ये एल्काइल ग्रुप है, ये अगर कोई बड़ा एल्काइल ग्रुप आ जाए लाइक इथाइल, प्रोपाइल, कुछ ऐसा आ जाए, तब क्या होगा, उस केस में तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को ही नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप C2H5 या इससे ज्यादा होगा तो इस केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो हमने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है स्टीरिक इफेक्ट को, इतना तो हमें समझ में आ गया। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट में देखा था जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप था कि वहां पर ट्रेंड केस में हमने देखा था कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पे भी सेम रीजन है। रीजन क्या है यहाँ पे कि ये आपके अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके पास हिंड्रेंस है उतनी आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रही है, मतलब बराबर है ये, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बात की थी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा शो कर रहा है तो कौन बचा, देन टर्शियरी, और उसके बाद कौन बचा, प्राइमरी अमीन। क्लियर? ये कब होता है, जब आपके पास ग्रुप जो है वो कौन सा होना चाहिए, C2H5। यानी कि अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो आपको ये ट्रेंड नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब आपके पास अल्काइल ग्रुप CH3 होगा, क्लियर, जब आपके पास अल्काइल ग्रुप CH3 होगा उस केस में आपको क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी अमीन इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन टर्शियरी अमीन। ठीक है, और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का हमने पढ़ा है कि सबसे कम होता है। ठीक है, इस तरह से अगर ये R ग्रुप आपका हो C2H5 तो क्या होगा, सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा दोनों ही केस में, लेकिन टर्शरी और प्राइमरी कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि यहाँ पर टर्शरी ज्यादा होगा और प्राइमरी कम होगा, और अमोनिया तो सबसे कम होगा। ठीक है, ये आ जाता है इस केस में। यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो अमोनिया कम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये तो हमने बात की एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट, जहां पर हम बात करते हैं एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। ठीक है, एराइल अमाइन कैसा हुआ कि एराइल ग्रुप के ऊपर क्या है, आपको अमाइन देखने को नजर आता है। ये है आपका बेंजीन ग्रुप के ऊपर NH2 ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, आपका एराइल ग्रुप है। क्लियर? आपने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जब हमने कहा था कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं दे आर वीकर बेसिस देन अमोनिया। क्लियर है? इतनी सी बात हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी, अब हम उसी को यहाँ पर देखते हैं। देखो ये तो आ गया हमारा एराइल अमाइन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये क्या करता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, यानी कि जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है, हम सब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ये शो करते हैं, इस तरह से। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ मूव किए तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर, और इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव किया तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है ना कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? नेक्स्ट इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, अब पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या हुआ, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज।
अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर होता है कुछ ऐसा कि यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और NH2 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करते हुए नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर? तो देखो यहाँ पे इस तरह से हुआ NH2, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस एनिलीन के देखने को मिले। ये है आपका एराइल अमीन। क्लियर? अब ये क्या है कि क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। पहले तो ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, लेकिन इसके पास जैसा ही मौका इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन पर अटैक करते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। H पॉजिटिव पर जैसे ही इसने एसिड्स के H पॉजिटिव पर अटैक किया, यानी कि उसके हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसने अपने उसका चार्ज अपने ऊपर ले लिया हाइड्रोजन का, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? बिल्कुल करेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये अपने जो अंदर के इसके बॉन्ड हैं अल्टरनेट पोजीशन पे वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर? इस तरह से ये आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका एनिलीन कैटाइन बना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि यहाँ पर एनिलीन जो होता है वो एनिलीन आयन से ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इतनी सी बात करते हैं अगर हम अमोनिया की, तो अमोनिया क्या करता है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, जब इसके पास क्या आता है, एक हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करता है बाहर से, ठीक है। हमने जब एलिफेटिक अमीन्स की बात की थी, क्लियर, जब एल्केन अमीन की बात की थी हमने, वहां पर हमने कहा था कि अमीन वहां पर क्या होता है, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें एराइल अमीन की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया है वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एराइल अमीन, ठीक है। और अगर इसमें हम कहें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एनिलीन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एनिलियम कैटाइन से। क्लियर? इस एराइल अमीन की हम बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है, देखो ध्यान से, जो ये आपकी एराइल रिंग है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर की है। आपको यहाँ से पता चल चुका होगा कि इसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हुए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे बढ़ गई। क्लियर? इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। जबकि इस केस में क्या किया, जैसे इसको मौका मिला इसने H पॉजिटिव पे अटैक किया और उसका पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ से क्या पता चला कि अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं और एराइल अमीन जो होते हैं वो कम बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? अब ना एक चीज और है, अगर हम ये कहें आपका ये एनिलीन अगर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हुआ, तो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से क्या मतलब है मेरा, देखो, इफ एनिलीन इज सब्स्टिट्यूटेड, क्या है, अगर आपका एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो मतलब सब्स्टिट्यूटेड कैसा होगा, या तो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्लियर, या तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर? इस में हम बात करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास हो सकता है CH3 हो, C2H5 हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, यहाँ पर X भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, ये है आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विथड्रॉ करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। अब देखो क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज।
इसने क्या किया, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहे। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो नाइट्रोजन के ऊपर भी ओवरऑल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, बहुत आसानी से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, यानी कि वहां पर अटैक कर सकते हैं ये। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता रहता है। इस अराइल रिंग से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और फाइनली ये अराइल रिंग क्या करेगी, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी। जैसे ये लेगी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाएगी, कहाँ पे, इस नाइट्रोजन पे। तो ये इतनी आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में ये करेगा। क्लियर। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये क्या कर देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि इन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया और इन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया। क्लियर है इसी बात। अब ना इसी के बेसिस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो देखते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। यहाँ पर क्या करना है कि पहले 3 में हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, और लास्ट के 4th और 5th में हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जो थर्ड है हमारे पास ये गैस फेस में है। क्लियर। अब देखो, अगर हम इसे दे दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका ट्रेंड कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड, देन सेकंड, थर्ड सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी में हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा है। क्लियर। देन सेकंड, देन हमारे पास आ जाता है फोर्थ, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट। क्लियर। फोर्थ क्यों, क्योंकि हमें पता है, देखो अमोनिया और यहाँ पर हमारे पास ये अराइल अमीन है। ठीक है, तो अमोनिया जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और अराइल अमीन कम होता है, बेसिक नेचर इसकी कम होती है, इसलिए इसका सबसे लास्ट में, और सबसे ज्यादा कौन सा, सेकेंडरी अमीन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, इसे भी हम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगेन हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा हमारे पास, थर्ड का। ठीक है, थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। अगेन हम बात करते हैं फर्स्ट की। देखो ये और ये जो था अराइल ग्रुप है, यानी कि इनका तो कम होगा। पहले हम अल्काइल वाले का देख लेते हैं, 2 और 1। यहाँ पर क्या आएगा, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों में सेकंड और फोर्थ में किसका आएगा, तो फोर्थ वाले का क्या होगा, सबसे कम होगा, सेकंड वाले का ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास नाइट्रोजन के साथ है CH3 ग्रुप, जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। क्लियर। तो एनिलीन की सबसे कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, हमने जैसे कि बात की थी कहाँ पर, सेकेंडरी फेज में हमने बात की थी फर्स्ट और देन अमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब तक हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका होगा, थर्ड वाले का। ठीक है, सबसे ज्यादा थर्ड वाले का, उससे कम अगर बात करें फोर्थ, और अगर उससे कम बात करें तो हमारे पास है एक फर्स्ट है और एक सेकंड। फर्स्ट की तो सबसे कम आएगी हमारे पास, और सेकंड की हमारे पास आ जाएगी इससे ज्यादा। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, इसे हम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगेन हमें इसे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगा, इन दोनों की तो सबसे कम आएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास है CH2NH2, यानी कि यहाँ पर NH2 डायरेक्टली C6H5 के साथ अटैच नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो इसी की होगी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, फर्स्ट की होगी कि सेकेंड की होगी, सेकेंड की इससे कम होगी और फर्स्ट की इससे भी कम होगी। क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे ना नाइट्रोजन आएगा बीच में। ठीक है, तो यह थे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस, यानी कि यहाँ पर हमने बात की किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ की। क्लियर। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन की, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।